1947లో ఇద్దరు స్వార్థపరులు తీసుకున్న ఏకాభిప్రాయ నిర్ణయానికి గాను అఖండ భారతావనిగా ఉన్న దేశం రెండుగా విడిపోయింది. ఒకటి స్వర్గసీమ భారత్ అయితే మరొకటి తీవ్ర ఉగ్రవాద ఆలోచనలతో నిత్యం రగులుతూ ఉండే పాకీ దేశం పాకిస్తాన్. 77 ఏళ్ల తర్వాత రెండు దేశాల పరిస్థితి చూసుకుంటే ఒకటి ప్రపంచ దేశాల సరసన సగౌరవంగా తన ఆదేశాలను శాసిస్తుంది. మరొకటి ప్రపంచ దేశాల ముంగిట తిరుగుతూ తమ కూటి తిప్పల కోసం దేహి అని అర్జిస్తోంది. అంతేలే, జననీ జన్మభూమిత్య స్వర్గాదపి గరియేసి అనే విశ్వాసం మీద స్వాభిమానంతో బ్రతికే దేశానికి, శునకానికి కనకపు సింహాసనం వలె బ్రతికే దేశానికి తేడా లేకుండా ఎలా ఉంటదిలేండి. हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो उस पे जो है हम शायद नाकाम रहे हैं। आपको समझ आनी चाहिए कि इंडिया कितना लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। जहाँ पे जो है तरक्की पजीर ममालिक हैं शिरकत कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान को कान तक जूं तक जो है आवाम को पता नहीं है कि आपके पड़ोस में क्या हो रहा है। ये एक ऑनर होता है उस मुल्क के लिए, जिस मुल्क में पूरी दुनिया के जो 20 मुल्कों के जो टॉप 20 हैं वो लोग पहुंचते हैं। तो ज़ाहिर है पूरी दुनिया में उनका चीज़ें जो है ना लोग उसी अंदाज से देखते हैं कि ये आगे बढ़ रहे हैं लोग और उस पर काम कर रहे हैं। कि हमने सारा कुछ होने के बावजूद वही कुदरती वसाइल जो इंडिया के पास हैं वही हमारे पास हैं, सेम डेमोग्राफी है, लेकिन आज हमारे हालात देख लें, इंडिया के देख लें। शायद हमें दुनिया ने जो है साइड लाइन पे लगा लिया है। अमेरिकन सदर गया, सऊदी अरब का शहजादा गया और इस तरह दूसरे सरबराह मुल्क आए तो पहली दफ़ा बड़े अरसे बाद आते हैं। तो ये एक ऑनर होता है उस मुल्क के लिए, जिस मुल्क में पूरी दुनिया के जो 20 मुल्कों के जो टॉप 20 हैं वो लोग पहुंचते हैं और वो पहुंच के एक ऑनर तो होता है उसका। लेकिन देखिए बहरहाल मैंने जिस तरह कहा कि मईशत के ऊपर फ़र्क तो आता है, ज़ाहिर बात वो मैंने जैसा कि सौदे होते हैं तो उसका इंडिया को फ़ायदा तो होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं उसको फ़ायदा होगा, इंडिया को बहुत फ़ायदा होगा और इसका फ़ायदा है उसको। तो वो मीडिया में सामने आए हैं इस हवाले से, जो बहुत सारे बाहर से मौल जैसे भी शहजादा आए, सऊदी अरब का जो शहजादा है वो आए, बहुत सारे लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ जब वक्त पड़ेगा तो यहाँ भी आएंगे, ज़ाहिर है वहाँ था प्रोग्राम तो उन्होंने तो वहाँ ही आना था। लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में जब इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जो माशी सतह पे हों तो वो तो ज़ाहिर है पूरी दुनिया में उनका चीज़ें। అయితే ఇంతకుముందు ఎన్నడూ కనీవిని ఎరగని పరిస్థితులను పాకీ దేశం ఎదుర్కొంటుంది. అందులో కొత్త ఏమి ఉంది, ఎప్పట్లాగే అడుక్కు తింటుంది కదా అంటారా? అక్కడికే వస్తున్నా, అది కొంచెం ఓపిక పట్టండి. ఈ మధ్య భారతావనిలో జరిగిన G20 శిఖరాగ్ర సమావేశం, ఊరుకో మనం G20 సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకుంటే వాళ్ళకేంటి అంటారా? నిజమండి, అక్కడి ప్రజలు కూడా అంతో ఇంతో చదువుకొని ఉంటారు కదా అంది. మేము కూడా పన్నులు కడుతున్నాం, మంచో చెడో పాకిస్తాన్లో ఎందుకు ఎలాంటి సభలు జరగవని అక్కడి ప్రజలు వాపోతున్నారు. భారతదేశం యొక్క G20 ప్రెసిడెన్సీ విజయం ప్రపంచ నాయకత్వ పాత్రలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని గుర్తించబడింది. భారతదేశం యొక్క నిర్ణయాత్మక నాయకత్వాన్ని ప్రపంచమంతా కీర్తించడంతో పొరుగుదేశం పాకిస్తాన్ కూడా దాన్ని అనుసరించకుండా ఉండలేకపోయింది. ముఖ్యంగా న్యూఢిల్లీ డిక్లరేషన్పై 100% ఏకాభిప్రాయంతో G20 సమ్మిట్ విజయవంతంగా ముగిసింది. G20 సమ్మిట్ భారత్కు దాని వైవిధ్యం, వారసత్వం, డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ను ప్రదర్శించడానికి అవకాశం కల్పించింది. ఇకపోతే పాకీ దేశం ఏడుపంటారా, వారి ఏడుపే మనకి గెలుపు. जो है ना लोग उसी अंदाज से देखते हैं कि ये आगे बढ़ रहे हैं लोग और उसमें काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान भी जो मौजूदा बहरान से हम गुजर रहे हैं ये उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। पाकिस्तान बदकिस्मती से यही हो रहा है। 73 ईयर्स 75 ईयर्स बोल रहे हैं आप, पाकिस्तान की जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो उस पे जो है हम शायद नाकाम रहे हैं। इसी वजह से आपके पड़ोसी ममालिक में एक G20 की कॉन्फ्रेंस हो रही है जहाँ पे जो है तरक्की पजीर ममालिक हैं शिरकत कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान को कान तक जूं तक जो है आवाम को पता नहीं है कि आपके पड़ोस में क्या हो रहा है। तो होना ये चाहिए था कि ये G20 की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में होनी चाहिए थी, मगर ये इंडिया में हुई। उसकी भी यही वजूहत हैं कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है और जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है पाकिस्तान में, तो हम बहुत पीछे चले गए हैं। अभी लास्ट 10 सालों में, 10 भी नहीं कहूँगा, एक 5-6 सालों में हम पाकिस्तान जो है इकनॉमी में और सिक्योरिटी के हवाले से बहुत पीछे चले गए हैं। शायद हमें दुनिया ने जो है साइड लाइन पे लगा लिया है। आज हम
अपनी इकॉनमी को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इंडिया जो है वो वर्ल्ड की जो 20 बेहतरीन बड़ी क़ुव्वतें हैं उनके साथ खुशगपियों में मशरूफ़ है। तो मैं समझता हूँ इंडिया ने बहुत ही आला स्टेप लिया है ये वाला कि उनको ये होस्ट मिला है। बहुत ही अहम मौका था इंडियंस के लिए, सर फ़ख्र से बुलंद हुए होंगे उनके। और हमारे लिए ये हज़ीमत है कि हमने सारा कुछ होने के बावजूद वही कुदरती वसाइल जो इंडिया के पास हैं वही हमारे पास हैं। सेम डेमोग्राफी है, लेकिन आज हमारे हालात देख लें, इंडिया के देख लें। इंडिया की जो तस्वीरें आई हैं PM मोदी की मुख्तलिफ सरबराहान ममलिकत के साथ, वो इंडिया का जो पॉजिटिव चेहरा है वो दुनिया में दिखाने में बहुत बावर हुए हैं। वहाँ पे सारी दुनिया के जो बड़ी 20 पावरफुल कंट्री हैं उनके सारे ममालिक थे। तो ज़ाहिर है जहाँ पे 20 ममालिक के सरबराह होंगे दुनिया के सबसे बड़ी इकॉनमी के, तो सारी दुनिया की निगाहें भी वहाँ पे ही होंगी। तो इंडिया एक मार्केट है। आपने देखा कि सऊदीया के जो शहज़ादा हैं, वलीअहद हैं, वो हमारी तरफ नहीं आए, लेकिन वो इंडिया ज़रूर गए हैं उस समिट में कॉन्फ्रेंस करने के लिए। पहले इतलात आ रही थी कि शायद वो इधर भी आएंगे, लेकिन वो इधर नहीं आए। इससे आपको समझ आनी चाहिए कि इंडिया कितना लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। ख़ास तौर पे G20 ममालिक का वहाँ पे होना और बांग्लादेश को वहाँ पे बुलाया जाना, एक मैं कहता हूँ चंबे की बात है। पाकिस्तान को मदऊ भी नहीं किया गया, और जैसे बिलावल को वहाँ पे बुलाया गया था इससे पहले, तो उनके साथ जो किया गया, उनको दहशतगर्द तक कहा गया और पूरी दुनिया को भी पैगाम दिया गया। बेशक वो एक सफारती लैंग्वेज नहीं थी, लेकिन फिर भी आप देखें कि उन्होंने इसको ना सिर्फ डिफेंड किया, बल्कि जो 780 थी कश्मीर को, उसको भी हटा दिया। उन्होंने बताया कि हमारा एक जुडिशल सिस्टम भी मजबूत है, हम दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बनने जा रहे हैं, दूसरी तीसरी, पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे इंडिया क्लेम कर रहा है कि हम आइंदा 5-10 सालों में वो अचीव कर लेंगे। इजराइल उनके पीछे है, इसमें कोई शक नहीं कि जितना भी मोदी के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा था उसमें इजराइल का भी बुनियादी किरदार है। उनकी तरक्की में भी उन्होंने अमेरिका से भी फ़ायदे लिए हैं। और आप देखें नई जहतें खुल रही हैं, CPEC के अल्टरनेट चीज़ें आ रही हैं। अब देखना ये पड़ेगा कि पाकिस्तान ने 10 सालों में, हम गोल्डन जुबली तो मिला ली 10 साल पाकिस्तान ने CPEC के लिए, लेकिन उधर से हासिल क्या हुआ? सिवाय रोडों के, सिवाय हमें पुलों के कोई इन्वेस्टमेंट बड़ी नहीं आ सकी। लेकिन इंडिया UAE के साथ, सऊदी अरब के साथ और अमेरिका के साथ। ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. Hit TV app, all the success for their launch. Please download the app. Download the Hit TV app now. Please download the app now. Please download the app now. Please download the app now. Download the app now.